वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज 31 अगस्त और 31 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उम्मीद मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कमजोर समूहों के लिए कौशल विकास और रोजगार सहायता। ऑप्शन सी अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण। ऑप्शन डी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो दोस्तों अभी हाल ही में उम्मीद मॉड्यूल ये लॉन्च किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने, और इसका उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कमजोर समूहों के लिए कौशल विकास और रोजगार सहायता। उम्मीद मॉड्यूल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद कमजोर एवं वंचित समूहों वल्नरेबल ग्रुप्स को कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और रोजगार सहायता प्रदान करना है। इससे इन समुदायों के युवाओं और महिलाओं को स्वावलंबी सेल्फ रेलिएंट बनाने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों याद रखेगा, उम्मीद मॉड्यूल ये एक पहल है जो जिसकी शुरुआत हुई है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा, जिसका तहत उद्देश्य है कमजोर समूहों के लिए कौशल विकास और रोजगार सहायता प्रदान करना। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू स्पेशल बस सेवा किसके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ऑप्शन बी ऑफिस कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए। ऑप्शन डी पर्यटक छात्रों के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के एक राज्य में यू स्पेशल बस सेवा ये शुरू की गई है। और ये कहाँ पर शुरू की गई है और किस लिए शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यू स्पेशल बस सेवा शुरू की है। यह खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए चलाई जा रही है। इस सेवा से छात्रों को सीधे कैंपस तक सुरक्षित, समय पर और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और आसान आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में यू स्पेशल बस सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? दिल्ली में वहाँ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, जिसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्रों को सुरक्षित ले जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल अकादमी ने युवा फुटबॉल में यूरोपियन ट्रिपल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए टाटा फुटबॉल अकादमी। ऑप्शन बी मिनर्वा अकादमी। ऑप्शन सी मोहम्मडन स्पोर्टिंग अकादमी। ऑप्शन डी गोवा फुटबॉल अकादमी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फुटबॉल में यूरोपियन ट्रिपल खिताब जीता है, और ये किस एकेडमी ने जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिनर्वा एकेडमी। मिनर्वा एकेडमी ने हाल ही में यूरोप में आयोजित युवा फुटबॉल प्रतियोगिताओं में लगातार 3 बड़े खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह पहली भारतीय एकेडमी बनी है जिसने यूरोप में युवा फुटबॉल का ट्रिपल खिताब जीता। इससे भारत के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा और क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूरोप में आयोजित युवा फुटबॉल प्रतियोगिताओं में लगातार 3 बड़े खिताब जीते हैं मिनर्वा एकेडमी ने, और ये पहली बार भारतीय एकेडमी ऐसी पहली एकेडमी बनी है जिसने ये ट्रिपल खिताब जीता है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में बायो ई3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि में नए उर्वरक बनाना। ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी नए खेल स्टेडियम विकसित करना। ऑप्शन डी पर्यावरण सफाई के लिए मशीनें तैयार करना। तो दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क ये लॉन्च किया गया है, और ये किसके तहत लॉन्च हुआ है? बायो ई3 नीति के तहत लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क शुरू किया है। यह कदम बायो ई3 नीति, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री पॉलिसी के तहत उठाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत के बीच सहयोग बढ़ाना है। भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था के लिए बायो आधारित समाधान विकसित करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क शुरू हुआ है, और ये बायो ई3 नीति, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है, जिसका तहत
बायोटेक्नोलॉजी, अनुसंधान और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना है। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित मिलमेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी संजय सेठ, ऑप्शन सी डॉक्टर जेपी नड्डा, ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। मिलमेडिकॉन 2025 इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, और ये किसने इसका उद्घाटन किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संजय सेठ। मिलमेडिकॉन भारतीय सेना की मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, जहां सैन्य और नागरिक चिकित्सा विशेषज्ञ एक साथ आते हैं। 2025 का संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन सांसद संजय सेठ ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है चिकित्सा क्षेत्र में नए शोध और नवाचार साझा करना, सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में मिलमेडिकॉन ये एक भारतीय सेना की कॉन्फ्रेंस है जिसका संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में 2025 का संस्करण। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है सांसद संजय सेठ जी ने। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख हेड ऑफ एजुकेशन इंडिया एंड एपीएसी के रूप में किस पूर्व कोर्सेरा अधिकारी की नियुक्ति की है? ऑप्शन ए संदीप पातलिया, ऑप्शन बी राघव गुप्ता, ऑप्शन सी प्रिया शर्मा, ऑप्शन डी अरविंद मेहता। तो दोस्तों अभी हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए अपना किसको अधिकारी नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राघव गुप्ता। एशिया में अपनी उपस्थिति गहरी करने के लिए ओपन एआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने पूर्व कोर्सेरा एशिया प्रशांत प्रबंध पर निदेशक राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत एपीएससी क्षेत्र में शिक्षा पहलों का प्रमुख नियुक्त किया है। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ओपन एआई एजुकेशन समिट के दौरान की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शिक्षा पहलों का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? राघव गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, और ये पूर्व कोर्सेरा एशिया प्रशांत प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। ये आपने याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में गुजरात में ओसैट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में इलेक्ट्रिक बस निर्माण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी मोबाइल फोन असेंबली के लिए नए कारखाने खोलना, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए रॉकेट बनाना। तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में ओसैट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इसकी शुरुआत हुई है, और इसका उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग क्षमता विकसित करना। गुजरात में शुरू की गई यह ओसैट सुविधा भारत की सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। ओसैट का काम है सेमीकंडक्टर चिप्स को पैकेज करना, टेस्ट करना और उन्हें उपयोग के लिए तैयार करना, यानी यह सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस सुविधा से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में ओसैट सुविधा ये शुरू हुई है गुजरात में, जिसके तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चलाया जा रहा है, और इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग क्षमता को विकसित करना है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये मनाया गया है, और ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 29 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में निर्णय लिया कि हर वर्ष 19 अगस्त को परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य है परमाणु परीक्षणों से होने वाले खतरों और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विश्व समुदाय को परमाणु हथियार मुक्त और सुरक्षित भविष्य की ओर प्रेरित करना। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 29 अगस्त को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत सन 2009 से हुई थी, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया था। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शशिकांत दास, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी डी सुब्बा राव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।